अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली कैसी है। उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरा व्लॉग है चाँद रात का, क्योंकि चाँद रात एकदम अचानक से ऐलान हो गया था। तकरीबन 9:30 बजे के बाद 10 बजे के करीब ऐलान हुआ था हमारे कराची में, शाह फैसल के कराची में, कि कल ईद है। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी, मैंने, मेरी बहन जो है इत्तेकाफ़ में बैठी थी, तो उनकी नहीं, फिर मैंने जल्दी से हार मंगवाए और कंगने मंगवाए। और क्या नाम है, अफ़ज़ाल जो है ना, वो उनके लिए एक सूट भी ले आए थे गिफ्ट देने के लिए, कि वो एहतिकाफ़ से उठी हैं तो हम उनको एक गिफ्ट ना सूट भी दे देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जाने लगे, तो बस बच्चों को समझा रहे थे कि बेटा हम बस आना जाना करेंगे, बाहर निकलना नहीं, ये नहीं करना वो करना, क्योंकि बच्चे फिर भी छोटे तो नहीं हैं, खैर बच्चे समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैं बच्चों के ऊपर ना अकेले घर छोड़ते में ना डर लगता है मुझे, कि नहीं बच्चों को मैं मना करूं। और यहाँ फिर मैं अपने आप को देखने लगी थी, क्योंकि मैंने एक दिन पहले आईब्रो भी बनवाई थी। मेरी आईब्रो भी बहुत अच्छी बनी है, काफ़ी टाइम बाद बनवाई है, तकरीबन 5-6 महीने बाद। और मैं ऐसी ही बनवाती हूँ आईब्रो ना, मैं इतनी जल्दी जल्दी नहीं बनवाती। कोई इवेंट आ जाता है, कोई ख़ास इवेंट जो होता है उसमें बना ली, या शादी होती है उसमें बना ली, या ऐसे बनाती हूँ। और यहाँ मैं जाने लगी हूँ, और यहाँ पर हम लोग जाने लगे हैं। और जाते जाते मैं ना मस्जिद की तरफ, हम लोगों ने कहा, मैं कहा सुनिए मस्जिद की तरफ से लेते हुए चलिएगा, ताकि पता चलेगा हमें कि एतिकाफ़ में से उठ रहे हैं लोग, यानी कि ईद है कल ही। तो यहाँ हमने लोगों को देखा कि हार फूल लेके जा रहे थे अंदर, तो हमने कहा हाँ, यहाँ से पक्का हो गया कि हाँ कल ईद है और सब एतिकाफ़ से उठ रहे हैं। तो बस हम लोग ऐसे ही सफ़र में जा रहे थे, तो यहाँ अम्मी के घर जाकर बैठी थी। तो बस उठाने की तैयारी थी, क्योंकि वो ईशा की नमाज़ पढ़ ली थी बाजी अंदर पर्दे में, तो इसलिए ईशा की नमाज़ पढ़ने की वजह से देर हो गई थी हम लोगों को। तो हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर बैठे बातें कर रहे, भाई लोग थी, भाभी थी, बच्चे थे, बहन वगैरह थी, हम लोग सब थे। और ना यहाँ पर हम लोग सब बातें बातें करने लगे कि अभी कोई जमा, क्योंकि सबसे पहले मैं ही पहुंच गई थी ना। तो जब मैं पहुंची हूँ तो फिर मैंने कहा चलो अब मम्मी उठा ही देते हैं जल्दी से, क्योंकि मैं फिर बहुत देर हो जाएगी, मेरे को घर भी जाना पड़ेगा, बच्चे भी हैं। तो यहाँ पर भतीजे भी बैठे हैं, मेरे बच्चे भी हैं। तो चलो अम्मी ने कहा चलो चलते हैं बेटा, उठो। तो फिर मैं वहाँ जाने लगी। यहाँ पर हम लोग गए, और फिर यहाँ पर बस अब ऐसी बातें होने लगी, हम लोग बातें करने लगे कि हाँ अच्छा वक्त गुजर गया, और रमज़ान इतनी जल्दी गुजर गया पता भी नहीं चला। बस यही कुछ बातें हो रही थी, तो बस ऐसी वक्त गुजर जाता है। और वाकई में रमज़ानों का वक्त जो है ना, वो इतनी जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला हम लोग को। और यहाँ जो है ना, अफ़ज़ल पैसे दे रहे थे अलीशा को उसकी मोबाइल सही करवाने के, जैन को मोबाइल सही करवाया, ज़ैनब का। और यहाँ पर बाजी इत्तेकाफ़ से निकल चुकी थी, मैंने अपना तो शूट नहीं कर पाई, और यहाँ पर बाजी भाई से और पापा से मिल, यानी कि मेरे शौहर से और पापा से मिल रही थी। तो ये मैं गिफ्ट देने लगी अफ़ज़ाल के हाथ में, और इन्होंने कंगने पहनाए। अफ़ज़ाल ने बाजी को कंगने पहनाए, और यहाँ पर एक गिफ्ट दिया भाई ने, इन्होंने। बस यही पल होते हैं जो हमेशा याद आते हैं हम लोगों को, कि एक वक्त कितना अच्छा गुजरा है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी पॉलर के बाद मैंने अपने पैरों का मैनी पेटी करवाया, पैरों का। और फिर इतनी जलन मच रही थी पैरों पे, कि बस मैं कह थी जल्दी से मेरे पैर धुला दो, साफ़ कर दो, मेरे पैर बहुत जलन मच रही थी। तो यहाँ पर हम लोग सब, यानी कि मेरी नन का पॉलर है, तो हम लोग यहीं आ गए थे कि आराम से अपना बैठे रहेंगे, काम भी करते रहेंगे। और यहाँ जाओ, तो ज़ैनब ने भी कहा कि अभी मैं भी अपने पैरों की मसाज लूँगी। तो यहाँ पर मशीन स्टार्ट करवा के इन्होंने मसाज करवा दी थी। और यहाँ मैंने अपने हाथों का वैक्स भी करवा लिया था, तो वैक्स भी तकरीबन डन हो चुका था। और बस कैमरे में मैं देख रही थी कि अल्लाह, कैमरे में तो बाल नज़र आ रहे हैं हाथों पे, और बगैर कैमरे के नज़र नहीं आ रहे। देखो ये हम लोग ना, ये चीज़ चेक कर रही थी मैं, कि बगैर कैमरे के तो नज़र नहीं आ रहे, और वैसे कैमरा हम आगे हाथ पे लगा रहे हैं ना, तो नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पैरों पे ब्लीच हो चुका था, तो बस मैंने धो लिया था, क्योंकि जलन बहुत मच रही थी मेरे पैरों पे ना। और यहाँ ज़ैनब ने कहा मैं मसाज करवाऊँगी अपने पैरों पे, तो यहाँ ज़ैनब अपने पैरों की ना मसाज करवाने लग गई। और ये मेरी बच्ची जो है ना, जो काम मैं करवाती हूँ ना, वो ही सबसे ज़्यादा खुद करवाती, तो इसलिए कहते भी हैं कि लड़कियों वाली माएँ ना फ़ैशन कम करा करें, ताकि उनकी बच्चियाँ भी फ़ैशन कम करेंगी। लेकिन मैं वैसे भी फ़ैशन बहुत कम करती हूँ,
और यहाँ पर फिर मेरा होने लगा था फेशियल के लिए ब्लीच स्टार्ट। ये मेरे मार्क्स लगा हुआ था, फेशियल हो चुका था, चेहरे पे मार्क्स लगाया था उन्होंने, तो मैंने कहा थोड़ा सा मेरे मार्क्स का तो लिया ही नहीं। और यहाँ पर मेरी भांजी जो है मेहंदी लगा रही थी, जेठ की बेटी की, यानी कि मेरी भतीजी भी थी और भतीजी की मेहंदी लग रही थी। और यहाँ पर मेरे भी मेहंदी लग चुकी थी। और मैं तकरीबन रात के 3 बजे, पता नहीं कितने, नहीं रात के 1:30 बजे मैं आई थी मेहंदी वगैरह लगवा के, फेशियल वगैरह सब कुछ करवा कर। तो बहुत टाइम हो गया था ना, तो मैं वहाँ से आई। फिर वहाँ से आने के बाद ना फिर मेरे को जाना था मार्केट, कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए कुछ। तो आप लोग को तो पता है वैसे भी एंड टाइम हो ही जाता है, चांद रात हो ही जाती है। तो यहाँ पर फिर मैं मार्केट निकल गई थी। फिर मार्केट से मैं आई तो यहाँ पर मैं नाश्ते का सामान लेकर आई, मांस का एक सूट रह गया था वो लेकर आई, मिठाई लेकर आई, और कचौरियाँ भी, यानी कि गरम गरम कचौरियाँ भी बन रही थी वहाँ पर। कचौरियाँ बनने में ही इतनी देर लगी थी। और यहाँ पर भाई का सूट भाई की चपली लेती भी आई थी कि बहुत टाइम हो गया था हम लोगों को ना। लेकिन में 3:45 बजे हम घर में घुसे थे। और ये मेरी मेहंदी का रंग मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी मेहंदी का रंग देखें कैसे आया। और ये रमज़ान मुबारक। और यहाँ तकरीबन हम लोगों ने ना अब घर की क्लीनिंग शुरू कर दी थी। तकरीबन रात के 4 बजे हाँ, मेरे और मेरे शौहर ने, हम दोनों ने मिलकर घर की क्लीनिंग स्टार्ट करी थी। तो पहले तो इस कमरे को हम लोगों ने साफ़ करा, एक एक कुशन हटा के डस्टिंग करी। इसके ऊपर से वेलवेट कुशन है ना, तो इसलिए डस्टिंग करना लाजमी हो जाती है। फिर यहाँ पर मैंने रमज़ान करीम का पेनाफ्लेक्स हटा दिया कि लाजमी बात है, अब अलविदा हो गई है, रमज़ान अलविदा हो गए। अब इंशाल्लाह अगले साल ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा लगाएंगे इसको हम अपने ही घर पे। तो इससे बहुत बड़ी रौनक रहती है घर में, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। मैं ये लगा देती हूँ, लाइटिंग लगा देती हूँ, और एक अच्छा सा ना, ऐसा लगता है कुछ अच्छा सा वाइब्स आ रही होती हैं घर में ना। अच्छा, लाइटिंग से तो वैसे भी घर बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ तकरीबन मैं ये हटा ही रही थी और बस बातें भी कर रही थी अपने शौहर से, क्योंकि बच्चे तो तीनों ही सो रहे थे। और बस हम दोनों मियाँ बीवी आपस में बातें भी कर रहे थे और ये काम भी करते जा रहे थे, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी ने ना एक काम बांट लिया था, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। तो ये मैंने ऐसे करके तय करके रख दिया इंशाल्लाह। और मैं यही कह रही थी, इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो अगले साल इसको फिर इस्तेमाल करेंगे, और अगर ज़िंदगी नहीं रही तो कोई और करेगा इस्तेमाल। फिर उसके बाद मैं सारा काम कर करा के कपड़े इस्त्री करने बैठ गई थी। और ये टाइम हो रहा था सुबह का, तकरीबन 5:30 का टाइम हो रहा था। अज़ानें नहीं हुई थी, फजर की अज़ानें नहीं हुई थी। तो ये टाइम था, मैंने कहा जब तक अज़ानें होने में टाइम है, मैं जल्दी से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है फजर हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के फिर हम जुमे यानी कि ईद उल फितर की नमाज़ की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैं बच्चों के कपड़े दिखा रही हूँ आप लोग को। ग्रे वाला सूट जो है वो ज़ियान का है, फिर ऊपर जो है ये वाला मास का है, और वाइट वाला अफजाल का है। और यहाँ तकरीबन काफ़ी हद तक जो है ना घर साफ़ हो चुका था, और ये 5:45 का टाइम हो रहा था। फजर पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये 5:45 का टाइम हो रहा था। बहुत, यानी कि इतनी थकावट हो गई थी, इतनी थकावट हो गई थी कि बस मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और यहाँ ज़ैन भी उठ गया था सोकर, तो अम्मी कह अम्मी मेरे कौन से कपड़े इस्त्री करें आपने? तो मैंने कहा बेटा ये वाले इस्त्री करे हैं मैंने। तो देखने लगा तो कहने लगा हाँ। और ये मैंने ब्लैक टेबल पे अपना ये मेहरून कलर का इनर रनर टेबल लगाया था। और यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई थी। हाँ, फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई थी। फिर उसके बाद जो है मैं आपका रूम का फ़ाइनल टूर दे रही हूँ अपने घर का। तकरीबन देखें आप, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है पूरा घर माशाल्लाह से, हर एक एक चीज़ चमक रही है। तकरीबन हम लोगों को मेरे शौहर को सफाई करने में 3 घंटे लगे हैं, लेकिन हम लोगों ने दोनों मियाँ बीवी ने पूरा घर ऐसा चमका दिया, इतना लाजवाब। तो ये मेरी हर साल की रूटीन है, ये मेरी हर चांद रात की रूटीन है कि मैं चांद जब दिख जाता है, पता चल जाता है, मैं हर चीज़ ना आहिस्ता आहिस्ता क्लीन करती रहती हूँ। और यहाँ देखें मैंने कुशन सेट की सेटिंग चेंज कर दी। यहाँ सेटी रखी हुई थी पहले, सेटी को मैंने अपने बेडरूम में ले गई और इसको यहाँ कर दिया। तो मैं इसी ही आगे पीछे चीज़ें करती रहती हूँ, तो उससे भी घर में बहुत काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। तो यहाँ पर मैं ये भी दिखा रही थी आप लोग को, बस एक यूनिट रह गया था, यूनिट को क्लीन करना था, क्योंकि इसमें टोपियाँ वगैरह सिपारे रखे हुए थे। और यहाँ का मैंने ये पेनाफ्लेक्स भी हटा दिया, मैं ये भी दिखा रही थी आपको कि ये भी हट गया। और यहाँ सारे डोरमेट जो है मैं नहीं लाई थी,
तो सफाई करके पूरे घर की और डोरमेट सारे लगा दिए थे। एसी खोल दिया था रूम घर का, ताकि पूरा घर जो है ना कूलिंग हो जाए, पूरे घर में अच्छा सी सुकून मिले। और यहाँ बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, सबके कपड़े इस्त्री करके रख दिए थे मैंने। तो आज तक का मेरा व्लॉग इतना ही है। अगर चांद रात व्लॉग आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपके पास मेरी नोटिफिकेशन पहुंच जाए।